हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी बोला जाता है या उपयोग में लाया जाता है। सर्वप्रथम हम लोग प्रोनाउन की परिभाषा को जान लेते हैं। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम एक शब्द है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या उपयोग किया जाता है, यानी इसका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के यानी सर्वनाम के उदाहरण जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सभी जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ही का मतलब वह, शी इसका भी मतलब वह होता है, यह लड़की के लिए प्रयुक्त होता है, ये लड़के के लिए। इट यह, दे वे, यू तुम, वी हम इत्यादि, ये सभी जो हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मोहन इज़ ए गुड स्टूडेंट। मोहन यह एक संज्ञा है। इज़ ए गुड स्टूडेंट यानी मोहन जो है वह एक अच्छा लड़का है। अगर कहा जाए कि मोहन एक अच्छा लड़का है और अगला है उसी मोहन के ही बारे में बताया जाए, ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है, यानी जो मोहन है वही उसी के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह ही शब्द जो है, ही वर्ड जो है वो प्रोनाउन हो गया। अगला उदाहरण है, आगे हम लोग देखते हैं। मोहन यहाँ पर क्या है, वो नाउन है। ही क्या है, वो प्रोनाउन है। यहाँ मोहन के स्थान पर वह यानी ही प्रयुक्त हुआ है, अतः सर्वनाम है। आइए हम एक एक करके सर्वनाम के काइंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें, यानी कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये निम्नलिखित प्रोनाउंस हैं जिसे हम क्रम से एक एक करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। यह है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इट्सेट्रा इत्यादि, ये सभी जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी यह रिलेट करता है, यानी संबंध स्थापित करता है, यानी यह संबंध सूचक सर्वनाम है। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, ये सभी जो है संबंध सूचक सर्वनाम है। अगला है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पजेस करता है, यानी ये अधिकार जताता है किसी के ऊपर। पजेसिव प्रोनाउन अधिकार सूचक सर्वनाम। जैसे माइन यानी मेरा, आवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्ष उसका, देयर्स उनका, हुज किसका, ये इत्यादि, ये जो है पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हैं। हुज का मतलब यहाँ पर जिसका से होगा। और इस अगला है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। इसे नामनेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, यानी कर्ता कारक, यानी कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे आई, मैं, यू, तुम, ही, वह, सी, वह लड़की के लिए, इट यह, वी हम, यू तुम, दे वे, यानी ये सभी संज्ञा के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन हुए। अगला है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कर्म कारक सर्वनाम, यानी ये कर्म के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ मी,
यू का यू ही होगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही होता है, वी का अस और दे का देम हो जाएगा। अगला है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक का मतलब होता है जोर या दबाव जब डाला जाता है, बल किसी चीज़ पर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, तो बलवाचक सर्वनाम है या इम्फैटिक प्रोनाउन है। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी इसमें सेल्फ शब्द जुड़ जाता है। एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्व्स हो जाता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स इत्यादि, ये जो हैं इम्फैटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, यानी उदाहरण हैं। इनको यदि हम सेंटेंस से हटा लें इन प्रोनाउन को, तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई जो है कि मीनिंग जो है इनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब वाक्य का मीनिंग बरकरार रहता है। लेकिन अगला है उसी तरह से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में सेम वही प्रक्रिया होती है, लेकिन जो है यहाँ पर इनमें सेम चीज़ें होती हैं, सेल्फ लगाकर इनको भी बनाया जाता है। जैसे माई के साथ सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी स्वयं को ये प्रतिबिंबित करता है, अपने आप को प्रतिवर्तित करता है, यानी अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से। लेकिन इसमें ये अंतर है इम्फैटिव और रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में होता है कि अगर इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर सेंटेंस से हटाया जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन इम्फैटिव में यदि सेंटेंस से इस इम्फैटिव प्रोनाउन को हटा लिया जाए तो सेंटेंस का अर्थ में अंतर नहीं आता है। ये तो डिफरेंस था दोनों में। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये प्रश्नसूचक सर्वनाम होता है। जैसे इससे हु, हुम, हु कौन, हुम किसको, हुज किसे, विच कौन, वाट क्या इत्यादि, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, यानी प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रदर्शनवाचक सर्वनाम या कह लो संकेतवाचक। इससे इशारा या संकेत किया जाता है। जैसे दिस, यह, दैट, वह, दोज, वो, दीज, ये, दोज, वो, ये सभी हम संकेत या इशारा करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए प्रदर्शन कारक सर्वनाम हैं। इस तरह से हम सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह से आप पूरा एक दृष्टि में देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।